हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। वो दुआए मुस्तफ़ा का फल था। उनकी मौला अली से मोहब्बत और उनकी हसन हुसैन से मोहब्बत। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वापस होंगे। आपको हम बज़्म दिल के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा ख़ुसूसी व्लॉग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से है, तो जिसमें हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं, तो उनसे इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर जैसा कि आप जानते हैं कि आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो बहुत बुलंद है। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं उनके बारे में कोई बात करूँ, हम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि अब चूँकि जिक्र करना ज़रूरी है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो उनका जिक्र करके हो सकता है कि जहाँ वो अच्छे होंगे वहाँ पर हम जैसे को बद भी निकल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सैयदना उमर फ़ारूक की शान आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे मैं समझता हूँ कि नुमाया है वो ये है कि आप दुआए मुस्तफ़ा का फल थे। सुभान अल्लाह। सैयदना उमर फ़ारूक ने 39 मुसलमान थे जब आपने ये ऐलान किया था कि मैं 40वां नहीं होने दूंगा। और उमर का उस वक़्त भी जलाल बहुत था, दहशत बहुत थी। 40 में रात को सरकार दो मुख्तसर कर रहा हूँ वाक़या, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि मुझे उमर इब्न ख़त्ताब जो है इनके चाहिए, ये दे दें, तो मिल गए। अच्छा, आप सुबह जब निकले तो वो वाक़या बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि वो पहले सिस्टर के घर जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो गए तो कुरान पाक की तिलावत सुनी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगी, आप इस वक्त हालत सही में नहीं है। नहीं कहा, मैंने पकड़ना नहीं, मुझे सुनाओ क्या है। वो कलाम वो ऐसा असर, वो इकबाल कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कहने तो वो ऐसी बात ने दिल पे असर किया। वो सुनकर कलाम जो है फिर सरकार की बारगाह में पहुंचे तो वहाँ पर दीगर साहब खड़े हो गए कि शायद ये कोई लड़ने के माजला इरादे से। कहा नहीं, मैं तो कलमा पढ़ने आया हूँ। तो वो सैयदना उमर फ़ारूक की बात बिल्कुल ठीक थी कि मैंने 40वां किसी और को नहीं होने देना, वो खुद हो जाना है। उसके बाद फिर सैयदना उमर फ़ारूक की शान आप देखें, उनकी बहादुरी आप देखें कि उन्होंने कहा कि खुलेआम नमाजें पढ़ो, खुलेआम अज़ानें दो। उमर ने इस्लाम कबूल किया। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सैयदना उमर फ़ारूक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल उस वक्त के जब वो खलीफा बने थे तो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतरीन मैं समझता हूँ कि जनाब वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में या जो पुलिस का निज़ाम है, ये जो बेहतरीन पुलिस का निज़ाम है, हमारे वाला नहीं, तो लेकिन जो बेहतरीन पुलिस का निज़ाम है कायम किया ना, वो अब तक चल रहे हैं। फिर जनाब इतनी उनकी जो है ना वो 3 बर-ए-आज़मों पर हुकूमत कायम हुई। वो कहने के ये जो है ना अहले कुफार के सरबराहान और लीडरान जो किसी के काबू में नहीं थे आते, वो सैयदना उमर फ़ारूक का नाम सुनकर उनकी टांगें कांप जाती। तो ये तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। तो फिर इसके अलावा उनकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनकी सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत, उनकी जो है सैयदना उस्मान गनी से मोहब्बत, उनकी मौला अली से मोहब्बत, और उनकी हसन हुसैन से मोहब्बत, और उनकी औलाद की भी हसन हुसैन से मोहब्बत। बिल्कुल ऐसे ही वाक़या सुना है ना आपने कि उन्होंने कह दिया था कि तुम तो उनके बेटा सैयदना उमर फ़ारूक के बेटे को कहा कि तुम तो हमारे और हमारे बड़ों के गुलाम हो। तो सैयदना उमर फ़ारूक ने कहा कि इन्होंने लिखवा के ले आओ, ये सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आवे। बिल्कुल, तो ये तो है उनकी शान है। तो जब जाहिर बात है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे, अशरा मुबशरा में आपका शुमार है, खुलफाए राशिदीन में से दूसरे खलीफा हैं आप, और आप शान मजीद ये देखें कि सरकार ने अपने पहलू में सुनाया हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी और जो है वो सैयदना फ़ारूक आज़म भी, सर फ़ारूक आज़म भी जो है वो आपके पास है। तो ये तो उनकी शान है। तो मैं ये समझता हूँ कि सैयदना उमर फ़ारूक जैसा तो बहुत दूर की बात है, अगर उनके खाक के जो जोड़ों के खाक का उशरे अशीर भी हमें आज के दौर में कोई मिल जाए ना, तो हमारी जो मुस्लिम उम्मा के प्रॉब्लम्स हैं, हालात हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सैयदना उमर फ़ारूक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, एक सच्चे आशिक रसूल। मतलब ईद का दिन था तो सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, तो आप आपके हुजरे मुबारक से रोने की चीखों की आवाज़ आई। तो किसी ने कहा कि आप क्यों ऐसा करें? कहते ईद तो वो मनाए जिसने रमज़ान ठीक गुजारा हो। ऐसे ही है। तो फिर आपके बारे में ये भी हमने पढ़ा कि आप दुआ करते थे काश मैं कोई चरिंद परिंद होता,
तो ताकि मेरा हिसाब ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो उनका तकवा का ये आलम है सैयदना उमर फारूक के, जो अशरा मुबश्शिरा में से है कि सरकार ने जन्नत की बिशारत दी हुई। सुभान अल्लाह। तो उनके तकवा का ये आलम है। तो हमारे तो आजकल आपको पता है बस क्या कर सकते हैं। तो सैयदना उमर फारूक की शान तो फिर क्या है, मतलब उनकी ये शहादत का जो दिन है, इसके हवाले से हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें मकसद में यही है कि इस अजीम हस्ती का जिक्र करके हमको थोड़ा सा स्वाब समेट लें, को बरकतें समेट लें। और बाकी उन जैसा लीडर जो है ना वो ना तो आया है ना आ सकता है। और लीडर जो है ना वो याद रखिएगा सिर्फ ज़बानी जमा खर्च का नाम नहीं, कुछ करके दिखाना पड़ता है। सैयदना उमर फारूक ने कुछ वक्त कुछ करके दिखाया। मतलब एक दफ़ा रात को जो थे ना वो बेस बदल कर राउंड ले रहे थे मदीना शरीफ में गालिबन। तो वहाँ पर जो है ना वो एक औरत आपको मिली, तो आपने उससे कुछ पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि खलीफा वक्त सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या तो वो इंतकाल कर गए या आप खुद हैं, वरना मुझे रोकने की इस वक्त किसी की हिम्मत ना होती। तो उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। तो ये तो उनका उस वक्त दहशत थी। तो आज आप लोग देखें आपके यहाँ कोई खातून जो है वो इस तरह गली में या काम से भी नहीं निकल सकती। कानून है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। कानून भी बस छोड़े ऐसे बस बने हुए सारे अपने हिसाब से, वो कानून को जो है मोल्ड किया जाता है, जो अच्छा लगता है ठीक है, जो गलत नहीं है वो कड़वा जो है ना वो थू थू और मीठा हाफ, ये वाला हिसाब है। तो सैयदना उमर फारूक की शान तो क्या है कि मतलब आला हज़रत ने इसी वाक़े को जो है ना वो लिया था ना कि जब ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, तो इस पर ही व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। आला हज़रत का शेर है ना कि नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तो बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरकतें हमें भी समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन जैसी जसारत करने की तौफीक अता फरमाए। तो कुछ ना कुछ तो हमें मिल जाए कि हमको बहादुरी का काम करें, को हक और अदल और इंसाफ का काम कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि नाज़रीन को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।